शिव कृपा किसको कहते हैं? शंकर की करुणा किसको कहते हैं? शंकर की उदारता किसको कहते हैं? शिव स्तुति किसको कहते हैं? फिर कहूं आप लोगों को कि क्या लेकर आप लोग यहां से जाओगे 7 दिन की कथा सुनने के बाद? ये तो मेरा बाबा जानता है। क्या ले, क्या ले जाए? एक 18 साल की लड़की अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी मुझे भाई चाहिए, और माँ कहती है कि मेरा रजो धर्म नहीं आता तो भाई कैसे होएगा? मेरा रजस्वला नहीं होती और तेरा भाई कैसे आएगा? कैसे संतान की प्राप्ति हो सकती है? उस बेटी ने कहा, मम्मी अलवर में शिव महापुराण की कथा चल रही है, उसी और वाला बाबा आया है, कथा चल रही है, मैंने सुना है पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो देता है, चलो अलवर चलते हैं। वो 18 साल की बेटी अपनी कथा में, माँ कहती है संतान नहीं हो सकती, डॉक्टर मना करा, पर वो बेटी कहती है कि अगर पंडाल में बैठकर मांगो ना माँ, भगवान देता जरूर है। और अलवर की कथा सुनने का 3 महीना भी पूर्ण नहीं हुआ और बाबा की कृपा से संतान गर्व थे। कहीं अगर बेटी और अपने बेटे को लेकर आई हो तो आ सकती है। फिर कहें देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़। वो शिव भगवान शंकर का संवाद कर, देवराज को विश्वास नहीं था, शरीर में कष्ट है। पंडित जी बार बार चिल्ला रहे हैं हर हर। बाहर निकल गए देवराज ब्राह्मण मंदिर के बाहर, एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाके बैठ गए। और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर बैठे ही थे, शरीर के कष्ट के कारणवश, तपन के कारणवश उसके प्राण छूट मर गए। अब प्राण भी कहां छूटे? 2 क्षण की शिव महापुराण की कथा सुन ली, शिवालय होकर आ गया, बेलपत्री के पेड़ के नीचे उसके प्राण छूटे, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। कहते हैं जिसके घर में बेलपत्र का वृक्ष लगा होता है उसके घर में काल भी महाकाल को देखकर डर जाता है और अंदर प्रवेश नहीं। इतना प्रभाव। और फिर कहेंगे अगर आपके घर में बेलपत्र का वृक्ष नहीं है तो एक नियम बनाओ कि रोज शिव के मंदिर में जब लोटा भर के जल चढ़ाओ तो उस जल को थोड़ा सा झेल कर लेकर आया करो। उस जल को थोड़ा सा लेकर आया करो और अपने दरवाजे पर उस जल का सींचन करा करो। घर के प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा जल आचमन करने के लिए दिया करो। आचमन कर। और एक बात और कहेंगे आज ईसर गोरा शिव महापुराण की कथा से। मान लो कोई वस्तु आपकी खो गई, कोई चीज नहीं मिल रही है, बहुत देर से आप ढूंढ रहे हो, प्रयास कर रहे हो। सुबह सुबह जब भगवान को जल चढ़ाने जाओ ना, तो जो जल लेकर आते हो ना, उससे अपनी साड़ी का कोई भी पल्लू जरा सा भाग उसको गीला कर लिया कर, थोड़ा सा, और उसको नेत्र से लगाकर घर में आकर उस वस्तु का स्मरण कर कर बाबा से प्रार्थना करो, बाबा मेरी वो सामग्री बहुत कीमती थी पर मिल नहीं रही। आप प्रयास करोगे ना बाबा तो ढूंढ सकते। विश्वास करता है
24 घंटा या 48 घंटे के अंदर वो सामग्री मिलेगी जरूर, जहां भी होगी वो प्राप्त हो जाएगी। खोजिए।